नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां। प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। 12वें मंत्र के भाष्य को कल हमने देखा था, उसको पढ़ लेते हैं। अविज्ञातं विजानताम् इति अवधृतम्। यदि ब्रह्म अत्यंतमेव अविज्ञातं लौकिकानां ब्रह्मविदां च अविशेष प्राप्तः। अविज्ञातं विजानताम् इति च परस्पर विरुद्धम्। कथं तु तद्ब्रह्म सम्यक् विदितं भवति इति एतम् एव अर्थम् आह। प्रतिबोध विदितम्। बोधं बोधं प्रति विदितम्। बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान् प्रतिबुध्यते। भाष्यकार प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ स्पष्ट करते हैं। पिछले मंत्र से संगति लगाते हैं कि यदि ब्रह्मविद के लिए ब्रह्म अत्यंत अविज्ञात है, अज्ञात है, अविदित है, तो फिर उसको ब्रह्म का ज्ञान होता कैसे है? फिर उसको आप ब्रह्मविद क्यों कह रहे हैं? ये तो अज्ञान का लक्षण है। अज्ञानी के लिए भी ब्रह्म ज्ञात नहीं है। तो यहां श्रुति माता स्वयं ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान कैसे होता है ये दिखाती है, और हम सब लोगों के लिए यहां साधना का निर्देश करती है। बोले ब्रह्म स्वर्ग आदि की तरह नितांत अज्ञात वस्तु नहीं है। इसी समय वर्तमान काल में ही हम उस ब्रह्म को यहीं अभी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं?
तो कहा कि आप द्वार तक पहुंचिए। आपको यदि किसी से मिलना हो तो आप कहाँ जाते हैं? उसके द्वार पर, उसके घर के द्वार पर। द्वार के भीतर वो उपलब्ध होता है। ऐसे ही यहां पर श्रुति माता एक द्वार बताती है, दरवाजा है, और उस द्वार का नाम है वृत्ति, थॉट्स, विचार। जिसने इस वृत्ति को देखा, वृत्ति को समझा, बोले वो फिर उस वृत्ति के अंतरंग में जो तत्व विराजमान है उसका भी अनुभव कर सकता है। तो पहली शर्त तो ये है कि हम द्वार के पास आए। कबीरदास जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। समुद्र में मोती है, लेकिन यदि हम समुद्र के किनारे ही बैठे रह जाएं, उसमें गोता न लगाएं, तो कुछ हाथ में हासिल होगा नहीं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बबुरा बूढ़न भया, रहा किनारे बैठ। तो पहले किनारे आना पड़ेगा, फिर अंतरंग जाना पड़ेगा। यहां पर भाष्यकार स्पष्ट लिखते हैं, न अन्यत् द्वारम आत्मना। आत्म प्राप्ति के लिए और कोई द्वार है नहीं। और जब भाष्यकार की कलम से ये बात आई है तो उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। और कोई तरीका नहीं है। नान्य पंथा विद्यते य नाय। ऐसा जो समाज में कह देते हैं कि किसी भी मार्ग से आप चलिए, पहुंचेंगे तो वही, ये जो हम सब लोग समन्वयवादी होते हैं, कोई नाराज न हो जाए, सबको खुश करने के लिए ये वाक्य होता है। समाज शास्त्र की दृष्टि से ठीक है, समाज में एक समरसता बनी रहे, इसलिए सभी मार्ग वहीं जाते हैं, सभी नदियां समुद्र तक पहुंचती है, ऐसा हम उदाहरण भी देते हैं। लेकिन यहां भाष्यकार, मैंने अभी वो पंक्ति आगे की पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखते हैं कि न अन्य द्वारम। देखिए ऐसा है, चित्त के शोधन के लिए हजारों मार्ग उपलब्ध हैं, अनेक साधनाएं हैं। आप तीर्थाटन कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप कर्मयोग कीजिए। कर्म योग उपासना ये सब साधन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग है, साधक के लिए आवश्यक है, करना ही चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत को भी समझ के रखिए, इस सत्य को भी समझ के रखिए कि ये हमको कहां तक ले जा सकते हैं। प्रमा की उत्पत्ति में, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति में ये कहां तक हमारी सहायता करते हैं और कहां उसकी सीमा
समाप्त होती है, ये जानना चाहिए। किसी साधन की निंदा नहीं है, लेकिन उसकी क्या है, सीमा जरूर है। ये हम बात पहले भी कई बार कह चुके हैं। यदि कोई कहे हम आंख से शब्द नहीं सुन सकते, तो इसमें आंख की कोई निंदा नहीं है, आंख का वो एरिया नहीं है, ये बात है, उसकी सीमा है। तो रूप में वो मदद कर सकता है। तो इस ब्रह्म तत्व को समझने के लिए वृत्ति ही क्या है, दरवाजा है, उसको कहते हैं उपलब्धि द्वार। उपलब्धि द्वार। इसलिए इस मंत्र को यदि हमको समझना है तो उसके लिए एक योग्यता चाहिए। प्रमाता में यदि बहिर्मुखता हो, प्रमाता मतलब साधक, अब ये सब टेक्निकल शब्दों से भी आपका परिचय हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो परिचय कर लेना चाहिए। तो प्रमाता मतलब जिसमें प्रमा उत्पन्न होनी है, जो प्रमाण व्यापार कर रहा है। प्रमाण व्यापार मतलब कोई भी शब्द बोले तो उसको उसका अर्थ पक्का हो जाना चाहिए। प्रमाण मतलब ये श्रुति, व्यापार मतलब श्रुति का श्रवण। हम जो श्रवण कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, प्रमाण व्यापार। तो जब प्रमाण व्यापार होता है मतलब श्रुति के मंत्रों का चिंतन आचार्य के द्वारा कराया जाता है, इसको कहते हैं प्रमाण व्यापार। प्रमाण में कोई दोष नहीं, प्रमाण व्यापार में कोई दोष नहीं, लेकिन प्रमाता यदि दोष युक्त हो तो प्रमा की उत्पत्ति होती नहीं। तो श्रुति तो बोल रही है प्रतिबोध विदितम मतम। हर वृत्ति का जो दर्शी है, सर्व प्रत्ययदर्शी, आगे शब्द आएगा, सारे वृत्तियों को प्रकाशित करने वाला वो है। अब ये वाक्य सुन के भी हमको यदि ग्रहण नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा चित्त या तो बहिर्मुखी है, या प्रमादी है, या स्थूल है, कुंद है, कुंद मंद। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रमाता दोष। प्रमाता दोष के चलते प्रमाण उपलब्ध होने पर भी प्रमा की कोई उत्पत्ति होती नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि आप बैठिए और अपने अंतरंग में झांकिए। उसी को शब्द बोल देते हैं अंतर्मुखी होइए। देखिए, यदि हमको अपनी वृत्तियों को देखना है, वृत्तियों के लिए शब्द दिया है बौद्धाहा, बुद्धि से जो संबंधित। दूसरा शब्द दिया है प्रत्यय। तो इन वृत्ति या प्रत्यय को देखना है तो चित्त बहुत कैसा चाहिए, विरक्त चाहिए। विरक्त व्यक्ति ही वृत्ति को देख पाता है कि वृत्ति विषय बन रही है, वृत्ति उठ रही है, वृत्ति में ये विषय आ रहा है, जा रहा है। विरक्त व्यक्ति ही ये समझ पाता है, नहीं तो जो अनुरक्त होता है वह तो वो न वृत्ति को देखता है
न वृत्ति दृश्य है ऐसा कुछ समझ पाता है। वो तो वृत्ति के विषय में आसक्त होके उस विषय का ही ध्यान करने लगता है। उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि ये सब वृत्तियां हैं। रागास्पद विषय होगा तो तदनुसार उसका चिंतन करने लगेगा। द्वेषास्पद होगा तो तदनुसार वो मन में उसका प्रभाव होगा। और ये राग द्वेष व्यवहार में हम बढ़ा लेते हैं। जब व्यवहार करते हैं तो उसमें राग द्वेष बहुत बढ़ा लेते हैं और फिर यही ध्यान काल में बाधा बनते हैं। इसलिए ऐसा लिखा है कि तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ये राग द्वेष जो है ये शांति को लूट लेंगे, आपको अपनी ओर देखने ही नहीं देंगे। उनको लुटेरे कहा है, चोर कहा है। तो व्यवहार में यदि राग और द्वेष भरा हो, इसको एक शब्द दे देंगे आसक्ति। द्वेष भी आसक्ति का ही फल है। ये राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम ध्यान करना चाहते हैं आत्मा का, और वृत्तियां आ रही है किसकी? विषयों की, जिसमें हमारा राग है, द्वेष है। और वो चित्त में इतना बल नहीं है कि उससे अपने आप को हटा के आत्म की ओर ले चले। इसलिए देखिए, ये बार बार कहा कि आपको ध्यान करना हो तो व्यवहार को संभालिए। वैराग्य का सुमधुर फल ध्यान में दिखता है। ये वाक्य आप कस के पकड़ लीजिए। वैराग्य का परिणाम कहां दिखेगा? ध्यान में। हम विषय को इग्नोर करने में समर्थ होंगे। अनुरक्त व्यक्ति नहीं समर्थ होता। उसको तो लगता ही नहीं कि ये वृत्तियां दृश्य है और ये आ रही है, जा रही है। उसका इंटरेस्ट उस विषय में ज्यादा है। वो विषय ही उसको खींच ले जाता है। इसलिए दृग्दृश्य विवेक में ये ध्यानाभ्यास की चर्चा की गई है। एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, अपने मिशन में है उसका पब्लिकेशन। लेकिन आप पढ़िएगा नहीं उसको अभी, क्योंकि खुद से पढ़ेंगे तो वो समझ में कम आएगा। लेकिन वहाँ एक श्लोक आता है, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। वहां एक श्लोक आता है, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर। मतलब उपेक्षा हम करें। अच्छा, वो ध्यान का वर्णन हो रहा है। व्यवहार में उपेक्षा करना तो ठीक है, व्यक्ति की उपेक्षा की, वस्तु की। लेकिन ध्यान में किसकी उपेक्षा करें? वहां तो आप अकेले ही हैं। तो बोले अकेले, लेकिन आप पूरा संसार लेके बैठे हो। पूरे विचारों में पूरी दुनिया भरी हुई है। वो एक ज़ेन का किस्सा है ना, ज़ेन मास्टर। ज़ेन मास्टर के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा हमको आप शिष्य बना लीजिए। तो मास्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन आप अकेले आइए तो आपको शिष्य बनाएंगे। तो वो शिष्य ने कहा महाराज मैं अकेला ही आया हूं, मेरे साथ तो कोई है नहीं। वो मास्टर ने कहा अपने मन में देखो, तुम सबको लेके आए हो, चाचा, मामा, मित्र, शत्रु,
ज़ेन लोगों के ना अलग ही ढंग से बताने का उनका एक ढंग होता है उपदेश। बोले तुम पूरी भीड़ के साथ आए हो तो बाहर भले ही कुछ नहीं है, लेकिन अंदरंग में सारा संसार बैठा हो। तो ध्यान में वही आके हमको खींच ले जाता है। इसलिए लिखते हैं उपेक्ष नाम रूपे, उपेक्षा करने में हम समर्थ हो, तब ये बौद्धा प्रत्ययाः दृश्यन्ते, तब ये वृत्तियां दिखेगी। इसे वैराग्य। और दूसरा एक, इस श्लोक को यदि जीना है तो उसके लिए मुमुक्षा भी तीव्र चाहिए। ये जो ध्यान की लगन लगती है, वृत्ति को दृश्य रूप में यदि जानना है तो मुमुक्षा, मुमुक्षा मतलब मेरी इच्छा है आत्म तत्व में मैं स्थित हूं और कोई चीज मेरे लिए मैटर करती नहीं। व्यवहार से जो क्या है विरक्त हो गया हो और आत्मा के प्रति उन्मुख हो, वो है मुमुक्षु। कर्म बाहुल्य से जिसने अपने आप को अलग किया है, कर्म बाहुल्य भी बहुत बाधा बनता है। कर्म बाहुल्य से रजोगुण बहुत बढ़ जाता है। नवधा भक्ति में भक्ति का एक स्टेप ये भी बताइए, विरति बहु कर्मा। बहुत ज्यादा कर्म करेंगे, मुमुक्षु को कर्म उतने सार्थक लगते नहीं। ज्यादा कर्म करने से क्या मिलेगा? जो समाज में जो सामान्य व्यक्ति है उसके लिए तो कर्म बहुत बड़ी चीज है। उसमें वो निरर्थकता नहीं देख पाता, निस्सारता उसकी नहीं देख पाता। लोग तो वेदांत का भी उपयोग व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए कर लेते हैं। ये भी बड़ी मजेदार बात। मतलब वेदांत पढ़ने से क्या होगा? बोले व्यवहार बढ़िया हो जाएगा। ये ठीक नहीं है वास्तव में, लेकिन चलिए, समाज में अब किस किस को कहां तक एग्जैक्ट जो है वो सिद्धांत समझाया जाए, सब अपने अपने ढंग से ले लेते हैं। तो मुमुक्षा भी तीव्र हो और वैराग्य हो, तो हम इस पंक्ति को देख सकते हैं कि सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा। आत्मा क्या है? तो बोले जिसके सारे विषय बन रहे हैं। कौन? वृत्तियां। सारी वृत्तियां ही जिसकी विषय है वो है आत्मा। अब देखिए, एक और बात यहां पर समझने की है। जो बैठता है और जो इन पंक्तियों को देखने का प्रयत्न करता है, जैसे यहां लिखा सर्वबोधान प्रतिबुध्यते सर्व प्रत्ययदर्शी। अगला वाक्य देखिए, सारे बोधों के द्वारा आत्मा ही जाना जाता है, ये लिखा। और सारे प्रत्ययों का जो दर्शी है, दृष्टा है, वो आत्मा है। अब ये पंक्ति हमने पढ़ी तो पहली स्टेप में क्या होता है, हम इसका अनुमान सा करते हैं। वृत्तियां तो है, दिख भी रही है, विषय भी बन रही है, लेकिन जिसकी विषय बन रही है उसका हम क्या कर लेते हैं? अनुमान कर लेते हैं कि हां कोई है। अब श्रुति कह रही है कौन है? वो आत्मा है। तो उस आत्मा का लोग क्या करते हैं? अनुमान करते हैं। ठीक है, प्रारंभ में ऐसा ही होता है, एक कल्पना सी करते हैं कि अच्छा हाँ एक कोई है, हाँ जो देख रहा है।
लेकिन यदि कोई, ये केवल देखिए विश्लेषण करना होता है कि मन है, मन में अनंत वृत्तियां हैं और वृत्तियां आ रही जा रही है, लेकिन कोई एक है जो उनका दर्शन कर रहा है, ऐसा जो हम वर्णन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक विश्लेषण हो गया और एक अनुमान जैसा हो गया। बोले आप कौन है? बोले मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो बस पढ़ रहा हूं ये सब। तो अपने को उसमें वो नहीं देखता, ये क्या हो गया, आपने परोक्ष बना लिया। तो प्रारंभ यहीं से होता है, अस्ति ना, बोले वृत्तियां हैं और जानी जा रही है, हम जान रहे हैं तो जरूर कोई है, अस्ति। कल आपको बताया हमने कि यदि वृत्तियों का ज्ञान हो रहा है तो somebody has to be there, जो जान रहा है। अब उसके बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है हमको कि कौन है वो, स्पष्टता नहीं है। बाहर की चीज में ऐसी स्पष्टता होती है। यदि मैं वृक्ष को देख रहा हूं तो कोई कुछ कौन देख रहा है, तो उसमें कोई अनुमान करने की जरूरत नहीं है। हाथ देख रहा है कि कान देख रहा है कि नाक देख रही है, अरे सीधा सीधा आंख देख रही है, तो अनुमान की कोई जरूरत नहीं होती, वहां अनुभव है ना वहां। तो जब आत्म तत्व की बात होती है तो जो व्यक्ति बड़ा देहाभिमानी है, बहिर्मुखी है, वेदांत के अभी संस्कार है नहीं, प्रारंभिक साधक है, तो वो एक कल्पना करता है, अच्छा एक चेतन है, अस्ति। मतलब आप कह रहे हैं, श्रुति कह रही है, तो हमारी क्या है, उसमें श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा से सिद्ध आत्मा कैसा है, अनुमित है, अनुमित, तो परोक्ष ज्ञान। और इस परोक्ष ज्ञान से ये बात जरूर हो जाती है कि आत्मा के बारे में जो असंभावना है वो नष्ट हो जाती है। है ही नहीं कुछ, ऐसी जो वृत्ति वो उसमें नहीं होती। जैसे जो नास्तिक व्यक्ति होता है ही नहीं कुछ, अरे बोले शरीर ही है कि चेतन वेतन क्या फालतू की बात करते हो, तो ऐसा तो नहीं है। होने की संभावना उसमें होती है, यस है। अब वहां कौन है इसके बारे में, जैसे आपने वो 10 मूर्खों की कहानी पढ़ी होगी, वेदांत में एक क्लासिकल दृष्टांत है, एकदम बढ़िया वाला उदाहरण। 10 मूर्ख थे, अब मैं पूरी कथा तो नहीं बताता, आपको ज्ञात ही है। उनको ऐसा कुछ भ्रम हो गया कि 10वां व्यक्ति डूब गया। 10 लोग थे, नदी पार की, और उन्होंने सोचा गिन लेते हैं एक बार। जब गिना तो 9 ही आ रहे हैं। अरे बोले 10वां तो गया। सब रोने लगे। वहीं पर उनके गुरुजी आए, उन्होंने पूछा क्या बात हो गई? बोले 10 थे, अब 9 ही बचे। आचार्य ने एक नजर डाली और देखा 10 तो है। तो सबको लाइन में खड़ा करके वो गिनते हैं, 1 2 3 4। जैसे 10वें को कहा तुम दशमोसी, तुम 10वें हो, तो एकदम सब बड़े खुश हो गए। बोले अरे वाह 10 है। अब 10वां कौन है? यहां बड़ी मजेदार बात, इसके बारे में अभी ज्ञात नहीं। 10वां है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको क्या बोलेंगे? परोक्ष ज्ञान। वो 10वां कौन है? वो 10वां वास्तव में हर कोई वो 10वां था, अपने को भूल गए थे।
जब आचार्य ने कहा 10वां है तो सब लोगों ने क्या किया, अनुमान किया, अरे बोले अच्छा 10वां है, ओके। और इससे क्या हुआ, उनकी शोक निवृत्ति तो हो गई। रो रहे थे, रोना बंद हो गया। लेकिन वो 10वां कौन है, किसको भूल रहे थे, खुद को ही भूल रहे थे। यदि आचार्य इतना कह के चले जाते 10वां है हरिओम, तो ये बहस चलती ही रहती कि वो 10वां कौन है। तो अपरोक्ष ज्ञान उनको नहीं हुआ, वो तो आचार्य ने उनको कराया कि वो तुम हो। इस कथा में एक बड़ी मजेदार बात है, गुरु जी हमेशा कहते रहे, बोले सब लोग रो रहे हैं कि 10वां नहीं, लेकिन कौन है वो 10वां, इस बारे में उन्होंने विचार ही नहीं किया। तो 10वें का ज्ञान आचार्य ने कराया। वो जो वाक्य थे वो आप्त वाक्य थे, उसको क्या बोलेंगे, प्रमाण वाक्य। तो पहले तो ये हुआ कि अच्छा है, अस्ति, ब्रह्म अस्ति, ये परोक्ष ज्ञान है। और ब्रह्म अस्मि, ये अपरोक्ष ज्ञान है। तो यहां पर भी सारे प्रत्ययों का दर्शी कोई है, सर्व प्रत्ययदर्शी, पहले अनुमान करते हैं, परोक्ष ज्ञान। लेकिन वही यदि हम और गहराई से जाए, चिंतन करें, तो ये वृत्ति को पकड़ के ही हम अपने आत्म तत्व को अनुभव कर सकते हैं। अपरोक्षतया दिखता है साफ साफ, अरे वो तो मैं ही। कोई चेतन कहीं 7वें आसमान पे नहीं बैठा और वो प्रकाशित कर रहा है ऊपर से वृत्तियों को। वृत्तियां यदि यहां है, अंतःकरण में है, तो और जानी यहीं जा रही है, तो जो जानने वाला है वो यही होना चाहिए। तो अपरोक्षतया अनुभव होती। तो सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, सर्व प्रत्यय दर्शी, वो सारे प्रत्ययों का दर्शी है। अब यहां पे एक बात थोड़े और समझे, प्रत्यय दर्शी शब्द लिखा है। दर्शी शब्द का अर्थ क्या है, दर्शन करने वाला। अब दर्शन करने वाला है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो जा जाके उन वृत्तियों को देख रहा है। ध्यान से सुनना, दर्शन क्रिया का वो कोई कर्ता नहीं है। उसको हम बोलेंगे वृत्तियां दिख रही है, ये वाक्य ज्यादा बेहतर है। दर्शी है मतलब घुस घुस के तमाशा, घुस घुस देखा न जाए। बोले अच्छा आ रही है वृत्तियां, चलो मैं देखता हूं, ऐसा ऐसा भाव मत बना दीजिए। जैसे सूर्य के सामने पृथ्वी आती है तो वो प्रकाशित हो जाती है। सूर्य में कोई कर्ता भाव थोड़ी है कि अच्छा आप चलो मैं एक भाग को प्रकाशित करता हूं, अमेरिका को करता हूं, भारत को करता हूं, अफ्रीका को करता हूं। जो जो चीज उसके सामने आती है वो प्रकाशित हो जाती है। तो आत्म तत्व तो दृष्टा मात्र है। वृत्तियों में प्रकाशित होने की योग्यता है। ध्यान से सुनना, ये प्रकाशित नहीं कर रहा है। ये वाक्य गंभीर है। हाँ, प्रकाशित नहीं कर रहा है। प्रकाशित होने की का गुण किसमें है, वृत्तियों में, तो हो जाती है। पृथ्वी में प्रकाशित होने की सामर्थ्य है कि यदि वो सूर्य के सामने आ जाए तो दिखने लगेगी।
दर्शी है, सर्व प्रत्यय दर्शी, प्रकाशित हो रही है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। देखना, एक शब्द होता है आत्मा प्रकाशक है। ये प्रकाशक कहना थोड़ा उतना सही नहीं है। प्रकाशक कहते ही क्या भाव आता है? उसमें प्रकाशन करने का कर्तृत्व है। जैसे हम देखने जाते हैं, हाँ, नाटक देखने जा रहे हैं, दर्शी बन के हम जाते हैं, बकायदा टिकट खरीदते हैं। तो दर्शन का क्या होता है? उसमें कर्ता भाव होता है, चलो अब आज देखेंगे। यहां ऐसा नहीं है। आप बैठे हैं तो वृत्तियां दिखने लगेगी, दैट्स ऑल। वृत्तियां दिखती है तो दिखने के संदर्भ में उसका नाम है दर्शी। ये सापेक्ष नाम है। क्योंकि वृत्तियों की चर्चा चल रही है। श्रुति ने कहा है बोधम बोधम प्रति, हर वृत्ति में आप उसको देखिए। मतलब क्या? वृत्ति के संदर्भ में उस आत्मा का दर्शन कीजिए। वृत्ति है और आत्मा है, तो आत्मा किधर है? वृत्ति है कि उसको जानने वाला है? तो बोले जानने वाला है। जानने वाला इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्ता भाव से, अच्छा चलो अब मैं देखता हूं क्या आ रहा है। दिखता है, जाना जाता है। और लिखा सर्व प्रत्यय, एक भी वृत्ति ऐसी नहीं है जो उसके सामने चमके न। सारी वृत्तियां ज्ञात हो जाती है, इल्यूमिनेटेड। सूर्य के सामने हो तो चमकेगी ही ना कोई भी चीज। तो ऐसा ही है। तो सर्व प्रत्ययदर्शी, और आगे शब्द दिया चित शक्ति स्वरूप मात्र। बोले ये जो प्रत्ययदर्शी है, वृत्तियों का दर्शी आत्म तत्व, ये कैसा है? चित शक्ति। प्राय हम चित शब्द का प्रयोग करते हैं। चित, सत, चित, आनंद बोलते हैं ना। लेकिन यहां शायद पहली बार ही हमने ये पढ़ा हो कि भाष्यकार ने चित के साथ शक्ति का प्रयोग किया है। तो चित इज इनफ, लेकिन यह चित शक्ति। चित शक्ति शब्द का प्रयोग काश्मीरी शैव दर्शन में होता है। चित शक्ति वो कहते हैं, शिवाद्वैत उनका जो दर्शन है। कहीं कहीं चित शक्ति विलास ऐसा भी एक शब्द आता है, लेकिन प्राय तो चित ही आता है। लेकिन हम चौंक गए जब यहां पे शक्ति शब्द डाला है। क्योंकि देखिए शक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति मतलब क्या? चेतन क्या शक्ति है? या चित शक्ति लिखा है। हमेशा हम लोग वेदांत में पढ़ते हैं शक्ति चेतन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शक्ति जो चीज है ना, वो उसका वर्णन क्रिया के संदर्भ में होता है। ध्यान से सुनिए। लोग बोल देते हैं कॉन्शियसनेस इज अ पावर। नो, इट इज नॉट ए पावर, इट इज नॉट एन एनर्जी। समाज में तो उदार कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन आप यदि एग्जैक्ट आपको ठीक से समझना है तो एक एक शब्द को जरा नाप तोल के ठोक बजा के समझना पड़ेगा। पहले शक्ति क्या है ये समझो, और फिर यहां देखेंगे कि भाष्यकार ने चैतन्य के साथ शक्ति का क्यों प्रयोग किया। भाष्यकार यदि कुछ लिखते हैं एक भी शब्द, तो मत समझना ऐसे ही लिख दिया, उनको मजा आ गया इसलिए लिख दिया। नहीं, बड़ा शब्द बड़ा म्यूजिकल है। चित शक्ति, विलास इत्यादि।
लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। वेदांती लोग शब्दों के बारे में बहुत सावधान होते हैं, बड़े कंजूस होते हैं। भाष्यकार भी यदि श्रुति में एक भी हलंत हो, एक भी अक्षर हो, तो वो क्यों है उसको समझाते हैं। मंत्र के प्रति ऐसी निष्ठा हो, ऐसी भक्ति हो, तो जब खुद भी वो लिख रहे हैं तो एक एक शब्द का कोई प्रयोजन होगा तभी लिखते हैं। तो प्रायः शक्ति शब्द क्रिया के संदर्भ में ही उपयोग में आता है। उसकी पहचान, उसकी महिमा है ना, जब कुछ करना होता है ना तभी शक्ति की याद आती है या शक्ति की चर्चा होती है। आपको कोई सूटकेस उठाना है तो पहले देखता है अपने में शक्ति है कि नहीं। जब वो कुछ करना नहीं तो याद भी नहीं होता कि शक्ति है अपने पास। और गुरुजी बता रहे थे कि जब शांति होती है देश में, तब सेना के ऊपर इतना हम खर्च कर रहे हैं, वो सरकार उस पर सोचती है कि क्यों इतना खर्च कर रहे हैं, इस बजट में जरा कट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी कोई युद्ध नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे युद्ध की बात आती है सब लोग एकदम देखने लगते कितनी ताकत अपने पास है, कितने टैंक है और कितने बंदूक है और कितनी गोलियां हैं। याद आ गई ना शक्ति की। जब कोई क्रिया ही नहीं करनी है तो फिर क्या? क्रिया करनी हो तो फिर देखते हैं हमारे कौन कौन से कनेक्शन है, कैसे हम मैनेज करेंगे, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन जब कुछ करना ही नहीं है तो एक तो ये बात होती है, क्रिया सापेक्ष शक्ति का वर्णन या चिंतन होता है। दूसरा ये कि शक्ति जो होती है ना उसका क्षरण होता है। शक्ति में परिवर्तन होता है। हम जब कोई भी काम करते हैं तो क्या बोलते हैं? आई एम एग्जॉस्टेड, थक गया। थक गया मतलब क्या? पहले जितनी शक्ति थी काम के पहले, जितना मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था, अब उतना नहीं कर रहा हूं। बोले बीच में क्या हो गया? तो कहा कि शक्ति का क्षय हुआ, शरण हुआ, नाश हुआ। देखिए लोग भले ही कहते हैं एनर्जी तो वही रहती है, विज्ञान का नियम है, कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। लेकिन एनर्जी में एक कम ज्यादा होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। एक एनर्जी दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में है ना, एक आप लोग पढ़ते हैं वेदांत इसमें विज्ञान में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, फिर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मतलब ऊर्जा जहां भी है वो बदलती रहती है। ये चेतना जो है बदलने वाली चीज नहीं है। चैतन्य को इसलिए मिला देना शक्ति से या उसको शक्ति ही कह देना, उसमें दोष आ जाते हैं। शक्ति तो जड़ होती है। हीट एनर्जी को मालूम नहीं कि वो है, विद्युत ऊर्जा को मालूम नहीं है वो है। इसलिए चेतन शक्ति नहीं है। और चेतन शक्ति नहीं है तो यहां पर फिर क्यों लिख दिया चित शक्ति स्वरूप मात्र? तो देखो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ये वृत्तियां आ रही है, आप बैठे हैं, वृत्तियां आ रही है, जा रही है और वो प्रकाशित हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
प्रकाशित हो रही है, तो प्रकाशन की क्रिया दिख रही है, जानी जा रही है। तो बोले जानी जा रही है तो किसी में सामर्थ्य तो होगी ना उसको जानने की। तो बोले वो सामर्थ्य जिसमें है वो चैतन्य है। चूंकि वो प्रकाशन की क्रिया हो रही है, क्रिया के संदर्भ में शक्ति का उल्लेख होता है, इसलिए यहां पे ये शक्ति का प्रयोग किया है। बट एक्चुअली ऐसी कोई क्रिया चेतना नहीं कर रहा है, वो क्रिया दिख रही है बट नॉट क्रिया का वो कोई करता है कि जैसे अभी पहले भी हमने कहा कि हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं, करेंगे, इतने को कर दिया, अब आगे देखिए इन वृत्तियों को हम करेंगे। क्रिया वहां हो रही है, इसलिए ये कोई होगा जिसमें ये सामर्थ्य होगी प्रकाशित करने की, इसलिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया। देखिए सही बात तो होता है, इतने बारीकी से कोई ये सब सोचता भी नहीं है, बड़े आराम से लोग बोल देते हैं एक चेतन शक्ति है जिसके कारण सब लोग जी रहे हैं। चेतन है ये तो ठीक है, लेकिन उसको शक्ति बोलने से बहुत जो वेदांती होता है उसके कान खड़े हो जाएंगे। प्राण शक्ति है, प्राण को शक्ति बोल सकते हैं, लेकिन यहां जब शक्ति का प्रयोग किया है तो केवल इतना ही दिखाना है कि एक सामर्थ्य वाली चीज है जो कि जान रही है, जानने की सामर्थ्य जिसमें है वो चेतन है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, चित शक्ति। अब देखो एक अग्नि का उदाहरण लेके हम पूर्ण करते हैं। हम कहते हैं अग्नि जो है वो दाहक है, ध्यान से सुनना, वास्तव में सच्चाई नहीं है, ये नाम सही नहीं है। दाहक नहीं है, अग्नि जो है लकड़ी को जला रही है ऐसा नहीं, ये वाक्य गलत होगा कि अग्नि लकड़ी को जला रही है। ये वाक्य ज्यादा सही होगा कि लकड़ी जल गई, अग्नि के संपर्क में आने से लकड़ी जल गई। देखिए वाक्य में फर्क देखिए, अग्नि ने जलाया, ये जो हम बोल देते हैं, अग्नि कहती है अरे व्यर्थ ही मेरे को दोष दे रहा है, मैं अपने स्वरूप में बैठी हूं, स्वरूप मात्र, इसलिए यहां पर एक मात्र शब्द डाला है, चित शक्ति स्वरूप मात्र। मात्र शब्द देख रहे हैं आप, ये मात्र शब्द नियंत्रित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है मतलब बस। अब अग्नि के उदाहरण में क्या, अग्नि दाहक नहीं है बल्कि दहन जल रही है, दैट्स ऑल। उसके संपर्क में जो आया है वो जल गया। तो अग्नि में एक सामर्थ्य है कि जो उसके पास में आएगा उसको वो जला देगी। अब देखो अब ये बोल रहा हूं मैं, लेकिन उस पे ऊपर आप आरोप मत लगाइए। लकड़ी में जलने की योग्यता है, अग्नि कहेगी मैं उसको क्या करूं, मैंने थोड़ी जलाया, उसमें जलने की योग्यता है, जल गई। ऐसे ही वृत्तियों में प्रकाशित होने की योग्यता है। आत्मा तो कैसा है, चेतन स्वरूप मात्र, प्रकाश मात्र, स्वयं प्रकाश। अब चूंकि प्रकाशित हो जाती है चीजें तो ऐसा बोल देते हैं कि आत्मा में एक शक्ति है जो क्या कर रही है, उसको प्रकाशित कर रही है। ये बोलने के लिए है, क्रिया को देखते हुए उस संदर्भ में यहां पर चित शक्ति शब्द का प्रयोग किया। चित शक्ति स्वरूप मात्र, वो शक्तिमान नहीं है, ध्यान रखना।
शक्तिमान कहते हैं उसमें कम ज्यादा हो जाता है। जो शक्ति वाला होता है ना, वो शक्ति वाला क्या होता है, शक्ति बढ़ा लेता है, शक्ति घटा लेता है, घट जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन चेतन में ऐसी कोई शक्ति कम ज्यादा होती नहीं है। शक्ति कहना ही उसको ठीक नहीं है। किस रूप में कहा है ये समझ लीजिए, क्यों कहा है ये। क्रिया के संदर्भ में बोलना पड़ता है, इसलिए यहां बोल दिया है। प्रकाशन की क्रिया हो रही तो देयर मस्ट बी समबडी हु हैज गॉट दैट एबिलिटी टू इल्यूमिनेट। वही सामर्थ्य जिसमें है वो है चेतन। बड़ा ये सुंदर वाक्य है। चित शक्ति स्वरूप मात्र प्रत्यय एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। बोले ये जो आत्म तत्व है ये प्रत्ययों के द्वारा, कल देखेंगे इसको, लक्षित होता है। प्रत्यय ही लक्ष्यते। प्रत्यय के द्वारा आप वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसा है हमारा। प्रत्ययेषु, प्रत्ययों में घुसना पड़ेगा, ये सप्तमी विभक्ति है। प्रत्ययेषु, प्रत्ययों में, वृत्तियों में, हर वृत्ति में वो विराजमान है। ओ सत्य तो ये है कि वृत्ति के उदय काल में भी चेतन है, वृत्ति काल में भी चेतन है, और वृत्ति जहां लीन हो रही है वो भी चेतन है। कल देखेंगे इसको। चैतन्य के बिना इस वृत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, जैसे पानी के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं। लहर की उत्पत्ति काल में भी पानी है, लहर काल में भी, और लहर जब लीन हो गई तब भी पानी। तो चेतन में ही एक लहर उठी, उसी का नाम है वृत्ति। तो अब यदि पानी को आपको समझना है तो किसको समझना पड़ेगा, लहर को देखना पड़ेगा। कल देखेंगे। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।